जिसने पहले वीडियो नहीं देखा है वो पहला वीडियो देख लेना। जो चैप्टर है केमिकल रिएक्शन, उसका जो पहला वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो जा करके देख लेना। रासायनिक अभिक्रिया इस चैप्टर का नाम है, केमिस्ट्री का है, क्लास 10th का है, क्लास 10th का साइंस का है, बिहार बोर्ड का। तो जिसने नहीं देखा है वो जा करके देख सकता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं उसी वीडियो सीरीज में। तो आज हम बात करेंगे कौन से टॉपिक पे, तत्व क्या है, तत्व किसे कहते हैं। तत्व को अंग्रेजी में कहते हैं एलिमेंट। तत्व किसे कहते हैं, तो ये वीडियो में मैं आपको यही समझाऊंगा कि तत्व किसे कहते हैं। तो आंसर इसका यही होगा, जो तत्व है उन शुद्ध पदार्थों का को कहते हैं, उन शुद्ध पदार्थों को कहते हैं जो केवल एक ही तरह के परमाणुओं से बने हैं। बने होते हैं। तत्व उन शुद्ध पदार्थों को कहते हैं जो केवल एक ही तरह के परमाणुओं के बने होते हैं। इस चीज को याद रखना। अगर कोई तुमसे पूछता है कि एलिमेंट क्या है, तो एलिमेंट वह शुद्ध पदार्थ है जो केवल एक ही तरह के परमाणुओं के बने होते हैं। इसमें एक ही तरह के परमाणु होते हैं। तत्व में कितने परमाणु, एक ही तरह के परमाणु होते हैं। एक ही तरह के परमाणुओं से क्या बनता है, तत्व बनता है। और परमाणु किन चीजों से मिलके बना हुआ है, परमाणु बना हुआ है इलेक्ट्रॉन से, जिसको कहते हैं ई, चार्ज इसका होता है माइनस। दूसरा बना हुआ है प्रोटॉन से, जिसको जो होता है प्लस, दर्शाते हैं पी से। और तीसरा परमाणु बना हुआ है न्यूट्रॉन से, जो तटस्थ होता है, इस पे आवेश कुछ नहीं होता है, इसको दर्शाते हैं एन से। तो इतना तक समझ लिया कि तत्व उन शुद्ध पदार्थों को कहते हैं जो केवल एक ही तरह के परमाणुओं के बने होते हैं। तत्व में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। जैसे अगर मैं कहूँ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का बताइए, तो हाइड्रोजन ये रहा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, इसके बाहरी कक्षा में कितना पर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, एक। इसी तरीके से अलग अलग तत्व का होता है, जिसमें आप पढ़ेंगे 2, 8, 18, 32, इस तरह से कक्षा होता है। ये सब कुछ मैं पढ़ाऊंगा आपको, एस, पी, डी, एफ, ये सब आगे वाले चैप्टर में बताऊंगा कि किस तरह से बाहरी इलेक्ट्रॉन के आधार पे हम तत्व का परमाणु संख्या के हिसाब से बताते हैं। तो तत्व की परमाणु संख्या क्या होगी, परमाणु संख्या, तत्व की परमाणु संख्या क्या होगी, परमाणु संख्या होता है ई की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या इज इक्वल टू प्रोटॉन की संख्या, पी की संख्या। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या को ही परमाणु संख्या कहते हैं, हमेशा याद रखना। और उसमें भी ये होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होता कहाँ पे है, जैसे ये एक परमाणु है, यहाँ पे प्रोटॉन है, यहीं पे न्यूट्रॉन होता है, और ये इसकी कक्षा होते हैं, अलग अलग तरह के कक्षा होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन, ये जो बाहर में होता है वो इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है कक्षा के बाहर में, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन। कक्षा किसको कहते हैं, जो परमाणु के चारों तरफ होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन जिसमें घूमते हैं, उसी को हम कक्षा कहते हैं। समझ में आ गया। अब इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, ये पता है तुमको, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, याद रखना, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने। ये आएगा एमसीक्यू में, आ सकता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने की थी। तत्व के बारे में मैंने बता दिया। अब पढ़ेंगे किस बारे में, यौगिक। यौगिक को कहते हैं कंपाउंड। यौगिक यानी कंपाउंड। ये कंपाउंड क्या होता है, ये भी लिखिए, दो या दो से अधिक तत्व, दो या दो से अधिक तत्व जब एक निश्चित भार के अनुपात में
अनुपात में रासायनिक क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो इस प्रकार बने इस नए पदार्थ को यौगिक कहते हैं। अच्छे से समझाता हूँ। यौगिक क्या है? यौगिक दो या दो से अधिक तत्व जब निश्चित भार के अनुपात में रासायनिक क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसी को हम यौगिक कहते हैं। जैसे पानी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों तत्व मिल जाएगा तब जाकर के पानी बनेगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल जाएगा तब बनेगा पानी। तो ये है ना कि दो या दो से अधिक तत्व जब मिल जाते हैं तो जो नया पदार्थ बनता है उसी को हम क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। अब बात करेंगे मिश्रण यानी मिक्सचर। अंग्रेजी में इसको कहते हैं मिक्सचर। ये दो तरह के होते हैं, समांगी और विषमांगी। तो लिखिए, मिश्रण क्या है? मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों का क्या होता है? संयोजन, मतलब मिलना होता है, जो रासायनिक रूप से नहीं किया जाता है। मिश्रण क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थों का संयोजन होता है जो रासायनिक रूप से नहीं किया जाता है। जैसे कि चावल है, उसमें गेहूं मिला दिया, फिर उसमें दाल मिला दिया, फिर उसमें अलग अलग चीज चीनी मिला दिया, तो सबका जो बनेगा वो क्या है? मिश्रण है। खिचड़ी जो खाते हैं वो भी मिश्रण है। तो मिश्रण का मतलब है दो या दो से ज्यादा पदार्थ को जब मिला देते हैं तो उसको हम मिश्रण कहते हैं। मिश्रण का दो प्रकार होता है, एक होता है समांगी, एक होता है विषमांगी। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस दो तरह का मिश्रण होता है जो आगे के चैप्टर में हम आपको पढ़ाएंगे। अब यहाँ पे 118 तत्व होते हैं, कुछ प्रकृति में पाए जाते हैं तो कुछ मानव निर्मित होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ तत्व के संकेत और परमाणु संख्या बता देता हूँ। जैसे हाइड्रोजन है, इसका संकेत H, इसका परमाणु संख्या 1 हो गया। तो भाई यहाँ पे हाइड्रोजन है, इसका संकेत H, परमाणु संख्या 1। हीलियम है, हीलियम का He, संकेत परमाणु संख्या 2। लिथियम का Li, परमाणु संख्या 3। बेरिलियम का Be, 4। बोरोन का B5, इसका कार्बन का C, 6। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले करके लिख सकते हो। इसलिए मैंने इसको और भी अच्छे से कर दिया है ताकि आप स्क्रीनशॉट अच्छे से ले सको। आप चाहो तो लिख भी सकते हो यार, लिख लो। हाइड्रोजन का H का 1, लिथियम का 2, नहीं है, सॉरी, हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरोन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, नियोन का 10, सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 12, एल्युमिनियम का 13, सिलिकॉन का 14। तो आप इस तरह से लिख लो, या आपके बुक में दिया हुआ है तो भी आप लिख सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। मुझे विश्वास है, आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपने 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो वो भी दोनों पार्ट जा कर के देख लीजिए। इसके और 2 पार्ट है इस चैप्टर के, और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हुआ। इसमें टोटल मैं और 2-4 लेक्चर लेके आऊँगा। उसके बाद हम लोग परमाणु और अणु के बारे में पढ़ेंगे।